वेलकम बैक टू ऑप्शंस फॉर टुमारो। बहुत बहुत स्वागत है। वन डे का चार्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी का आप सभी लोगों के सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। कुछ ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की हैं मैंने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में। और निफ्टी के चार्ट में आपको देखने को मिलेगा एक ईएमए, जी हाँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कितने नंबर का है उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले कि एक 200 ईएमए यहां पर मैं यूज कर रहा हूं। बहुत बड़े टाइम फ्रेम पर जब बड़े जंप्स आते हैं, मींस कोई बड़ा जंप ऊपर की तरफ रैली आ जाए, या फिर जब मार्केट फॉल करने लगता है, मींस जब मार्केट में फॉल हमें ज्यादा दिखने लगते हैं, तब हम थोड़ा सा ईएमए 200 पर ज्यादा रिलायबिलिटी लेकर आते हैं। और ईएमए 200 हमारी मार्केट्स के लिए अक्सर बहुत बड़े सपोर्ट्स रहे हैं इसके पहले भी। मतलब जब मार्केट ईएमए 200 को ब्रेक करती थी तो फिर बड़ा संकट मार्केट में नजर आता था। और ये ईएमए 200 आप देख रहे हो बहुत पहले भी कई बार ब्रेक हो चुका है। हम बात कर लें यहां पर, हम बात कर लें यहां पर, और अगेन दोबारा से यहां पर। इतनी बार ब्रेक होने के बाद अब मार्केट में एक पैटर्न सा बनता हुआ नजर आ रहा है। हम इस पैटर्न पर भी बात करने वाले हैं। वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न जो दिखाई दे रहा है वो है एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न, जिसमें एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन दिख रही है और एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन दिख रही है। नाउ लेट्स चेक की किसकी बात कर रहे हैं। यहां एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहां पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहां पर एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहां पे भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। इन सारे रेजिस्टेंस पॉइंट के चलते साथ के साथ हमें लोअर लोज भी बनते हुए बने, जो हमें सपोर्ट पॉइंट्स बना रहे हैं। तो निफ्टी में यहां पे एक सपोर्ट पॉइंट बना ईएमए 200 के पास। अगेन मार्केट ने रिकवरी की, फिर से मार्केट आई, यहां पर एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की, मार्केट ने फेक ब्रेक सपोर्ट दिखाया और फिर से ब्रेक डाउन किया। अगेन मार्केट ने यहां पे एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की, जब हम स्ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं। फिर से मार्केट ने ऊपर रन दिया, और जो भी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई ईएमए 200 के ऊपर, वो ग्रीन नहीं रेड कैंडल क्लोज हुई। मींस मार्केट ने ओपन लिया, बट इस कैंडल के ब्रेक के बाद अगली कैंडल ने जब मार्केट ओपन लिया तो डाउन साइड मूवमेंट दिखाया और फिर से मार्केट नीचे की तरफ आई। अब आपने पिछले अगर चार्ट्स में देखा होगा, आप एक बार बैक टेस्ट करना ईएमए 200 के साथ वनडे के चार्ट पे, बहुत दिनों तक, मतलब बहुत लंबे रन के लिए ईएमए 200 के मार्केट नीचे ज्यादा नहीं रहती, और आने वाले टाइम में धीरे धीरे रिकवरी हर एक चीज करती है। तो ये मार्केट भी कई बार रिकवरी कर चुकी है और अब फिर रिकवरी करने के धीरे धीरे चांसेस बन रहे हैं। तो रिकवरी करने के चांसेस हैं, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम कितना लगेगा, क्या लगेगा, वो देखते हैं। तो अगर हम इस पैटर्न के हिसाब से जाते हैं, तो अगर आप, मैं ये यकीन करके चलता हूं कि मार्केट अगर इस ट्रायंगल पैटर्न में मूवमेंट करने की कोशिश कर रही है, सो नाउ वी आर ऑलमोस्ट एट अ सपोर्ट पॉइंट। अगर हम बात करें तो अभी आप ये देखो, ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये सपोर्ट लाइन है। तो इस हिसाब से अभी मार्केट कहां पे होनी चाहिए? अभी मार्केट एक सपोर्ट लाइन पे होनी चाहिए। मार्केट ने आज आपको एक अच्छी रिकवरी भी दिखी, और मॉर्निंग के ऑप्शन चेन वीडियो में हमने बात की थी कि मार्केट इस लेवल से नीचे जाना बहुत मुश्किल लग रहा है, और रिकवरी करेगी, उसके बाद दोबारा से कॉल राइटिंग नंबर बढ़ते हैं तो फॉल कर सकती है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो पोजीशन पुट राइटर्स काफी बढ़ते रहे, और सपोर्ट जहां पे हमने सुबह बात की थी, आप सुबह की वीडियो देख लेना ऑप्शन चेन की, जिन्होंने नहीं देखा हो। हम डेली मॉर्निंग में ऑप्शन चेन की भी वीडियो करते हैं इंट्राडे के लिए खासकर, जिसमें हम इंट्राडे का चार्ट एनालाइज करते हैं। मॉर्निंग में करते हैं कि आज ये पॉसिबिलिटीज होने वाली है, हो सकती हैं एज पर कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स। सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहां पर एक सपोर्टिव रेंज नजर आ रहा है। अब अगर ये, लेट्स अज्यूम कि क्या ये ब्रेक नहीं हो सकता? बिल्कुल ब्रेक हो सकता है। रेड कैंडल है, सेलिंग लगातार चल रही है, एफआईएस की सेलिंग चल रही है, हर तरफ से नेगेटिव न्यूज है, ग्लोबली हम वैसे भी डाउन की तरफ चल रहे हैं। ये, लेकिन इसका जो मुझे जहां तक लगता है, अगर इनके ब्रेकआउट्स मिलते हैं तो वो शायद बड़े ब्रेकआउट्स नहीं होंगे, और वो कहीं ना कहीं पुट खरीदने वालों के लिए शायद ट्रैप्स हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो नीचे एक हमने लेवल ड्रॉ किया है, पुराने स्विंग के हिसाब से ड्रॉ किया है 22,300 का। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जोन नजर आ रहा है अगले, मतलब 22,800 के बाद 22,300, दिस सीम्स टू बी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता नहीं कि शायद मार्केट यहां तक जाएगी अभी फिलहाल, आगे की बात अलग है। और क्योंकि अभी एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पॉइंट पे है, तो यहाँ पे प्रोबेबली पूरे पूरे चांस होने चाहिए मार्केट के कुछ इस तरीके से एक छोटी रिकवरी दिखाने, क्योंकि अब रेंज धीरे धीरे पैटर्न के हिसाब से कम हो रही है। फ्यूचर क्या दिखता है? फ्यूचर ज्यादातर हम देख रहे हैं कि मार्केट लगातार हमें फॉल दे रही है, और जब मार्केट किसी ब्रॉड वे से कंजर्व करती है, मींस
स्पीक करती चली जाती है पास में, तो ज्यादातर मींस 90% ऑफ द चांसेस, ऐसे चांसेस में मार्केट अपोजिट साइड की तरफ ब्रेक करने की कोशिश करती है। सो मींस जब ये बिल्कुल स्क्वीज हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हमें शायद अप डायरेक्शन की तरफ कोई ब्रेकआउट देखने को मिले। अब वनडे का चार्ट है। सो अब क्या आज हमने बात की और कल हमें मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप खुद ये देखो, ये कितना टाइम है, ये कितना टाइम है। लेट्स अज्यूम कि हम इस किसी एरिया में कोई एक ऐसी पॉसिबिलिटी वॉच करते हैं, पैटर्न के हिसाब से जाएं तो टेक्निकली हमें यहां पे कहीं कुछ पॉसिबिलिटीज दिखनी चाहिए। और ये पॉसिबिलिटीज क्या है, मैं आपको दिखाता हूं। ये क्या डेट के आसपास आ रहा है? 20 मार्च। मींस मार्च एंड के टाइम में शायद मार्केट में वो स्टेबिलिटी, वो सपोर्ट पॉइंट बनने की कोशिश करे, जो मार्केट के अंदर एक बड़ा बूस्ट, बड़ा रिवर्सल लाने की कोशिश करे। सो एज पर चार्ट, एज पर पैटर्न्स, एज पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस, इन सब के बलबूते पे मैं कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं। जो चीजें चार्ट में दिख रही हैं उन्हीं चीजों को आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दैट्स इट। सपोर्ट रेजिस्टेंस पर बात कर रहे हैं, प्राइस एक्शन पर बात कर रहे हैं। सो अब जब अगर ऐसा होता है तो क्या हम अभी से कॉल लेकर बैठ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप समझ रहे हो कि मार्च का ये पॉइंट है, चांसेस कुछ भी हो सकते हैं, यहां से भी ब्रेकआउट, बट यहां से भी आप देख रहे हो इतने भी डिस्टेंस को कवर करने में कितनी सारी कैंडल्स लग रही हैं। दीज आर 10 to 15 डेज कैंडल्स। ये इसकी बात करें तो 10 दिन की बात है, इसकी बात करें अगेन 10 दिन की बात है, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम सिर्फ इतने ही मूवमेंट लगाने में मार्केट ले रही, क्योंकि वनडे का चार्ट है। तो इस हिसाब से जब छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो उसमें आपको अपसाइड्स मूवमेंट्स भी दिखेंगे, डाउनसाइड्स मूवमेंट्स भी दिखेंगे। बट एक बहुत अच्छी रिकवरी के लिए, लंबी बाइंग के लिए हमें क्या हम देख रहे हैं? लॉन्ग विजन, कि मार्च एंड के आसपास कहीं शायद हमें कुछ रिवर्सल्स ऊपर की तरफ, नीचे से बड़ा पुश मिले, नीचे से अच्छा एक सपोर्ट मिले, ये चांसेस देख सकते हैं। तो फिलहाल अब बात करते हैं कि नियरेस्ट हफ्ता 10 दिन के आसपास के लिए बड़े लेवल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, वो क्या हो सकते हैं, उन पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सो यहां पे क्लियरली जो मैंने यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर नाउ। और अब आने वाले टाइम के लिए क्या सपोर्ट्स और क्या रेजिस्टेंसेस होंगे। सो फिलहाल नियरेस्ट रेजिस्टेंस इज दिस एंड द नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज दिस। तो पहला रेजिस्टेंस अभी फिलहाल पास में जो दिख रहा है 23,350। दूसरा रेजिस्टेंस 23,800। नीचे अब हम बात करें अगर सपोर्ट्स की, तो फिलहाल अभी मार्केट एग्जैक्टली एक सपोर्ट के पास है, और वो सपोर्ट नजर आ रहा है कहां पे? वो दिखाई दे रहा है 22,800। सो 22,800, 23,350 एंड 23,800। नेक्स्ट उससे नीचे जो सपोर्ट दिख रहा है उसकी अगर हम बात करें तो वो हमें दिख रहा है इस किसी लेवल पे, और इस लेवल का जो पॉइंट है वो है 22,300। सो दीज 4 पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन कमिंग 10 to 15 20 days। 22,300, 22,800, 23,350 and 23,900। so these points are very important for nifty in next few days, जो इन पैटर्न्स को भी कोरिलेट करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में कई सारे ट्रेंड लाइंस हैं। कैसे हैं मैं छोटा करके एक बार दिखा देता हूं। हमें एक तो ये सपोर्ट लाइन बहुत अच्छी दिखी है, दिस इज अ वेरी गुड सपोर्ट लाइन, जिसका हमें ब्रेक डाउन यहां पर मिला है, और अभी हम उसके नीचे मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी कहानी, इस पर हम बात अभी आगे करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। फिलहाल इसको थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंटली जो है इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। एंड अब बात करते हैं नियरेस्ट, मतलब पास के टाइम, ये पास का हमारा टाइम है, वो तो काफी पीछे था। तो यहाँ के हिसाब से यहाँ एक सपोर्ट दिख रहा है, और यहाँ एक सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ एक सपोर्ट दिख रहा है। तो यहाँ भी हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, तो नियर टाइम फ्रेम में इसको भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो अभी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, वो हमें ये टाइम फ्रेम, ये एक बीच का स्कैन मतलब पार्ट हमें दिख रहा है। जो हमारे काम का फिलहाल है वो ये दिखाई दे रहा है। जो भी हम रेंज बनाएंगे, जो भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स ड्रॉ करेंगे, वो फिलहाल इसके हिसाब से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे एक हमें एक रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है,
ऑलरेडी ब्लैक कलर से भी मार्क्ड है, दिस इज 49,900 अप्रॉक्स। एंड सपोर्ट की बात करें तो फिलहाल मार्केट एक सपोर्ट एरिया या कह सकते हैं पॉज एरिया के आसपास मूव कर रहा है, मिड जोन भी कह सकते हैं उसको। मैं फिलहाल अभी एक मिड जोन मार्क कर रहा हूं एंड गुड सपोर्ट, जहां से पहले मार्केट एक दो बार सपोर्ट ले चुकी है, इसलिए हम इसको गुड सपोर्ट बोल रहे हैं। दैट इज 48,000 अप्रॉक्स एंड द मिड जोन इज ऑलमोस्ट 48,600 अप्रॉक्स। और फिलहाल यहां से मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। अब बात करेंगे, अगर इस तरीके से देखें, यहां पे आपको एक छोटा सा सपोर्टिव नंबर मींस बुलिश पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि है डबल बॉटम। और डबल बॉटम की हम नेकलाइन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेकलाइन और पैटर्न को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट ने यहां से मैं एक ब्रेकडाउन दिया, देन दिस वाज सपोर्ट ट्रेंड लाइंस बनाकर यहां से एक पीक लिया, फिर यहां से लिया और यहां से हमें इस तरीके से हमारे सामने एक डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ नजर आया। और इस डबल बॉटम पैटर्न के हिसाब से अगर हम नेकलाइन को ड्रॉ करें तो नेकलाइन हमारी कुछ यहां पर ड्रॉ होनी चाहिए, जो कि ये हमारा रेंज होना चाहिए नेकलाइन का। और फॉर दिस पैटर्न द नेकलाइन पैटर्न शुड बी दिस। अभी मार्केट ने जब दोबारा से जब दूसरा बॉटम बनाया था, तब मार्केट ने कुछ इस तरीके से इसको ऊपर ले जाके यहाँ फिर हम एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे पहुंचे, वहां से रेजिस्टेंस वापस आया, मार्केट यहीं से रिवर्सल ले लेता सपोर्ट लेकर, तो हमें बड़े नंबर्स ऊपर की तरफ देखने को मिल जाते। बट मार्केट ने नेकलाइन रेंज को ब्रेक किया है। दिस शोज सम वीकनेस इन मार्केट। तो इस पैटर्न को अभी फिलहाल हम कोई बहुत बड़ा बुलिश पैटर्न अब नहीं मानेंगे। हाँ, यहां से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चली जाती और इस लेवल को ब्रेक करती तो फिर बड़े मूव्स हमें ऊपर देखने को मिलते। बट ग्लोबली जब मार्केट पूरी ही नेगेटिव है तो ऑब्वियस बात है कि ये चांसेस हमें देखने को नहीं मिले। अब फिलहाल मार्केट यहाँ एक पॉज मोड है, यहाँ से पॉसिबल चांसेस क्या हो सकते हैं, अब और नियरेस्ट जाए अगर, तो अगर ये लेवल अब फिर से ब्रेक होता है तो चांसेस हैं कि फिर से हम इस रेजिस्टेंस लाइन के पास पहुंचने की कोशिश करें, और ये लाइन ब्रेक होता है तो फिर हम नीचे की सपोर्ट लाइन की तरफ पहुंचने की कोशिश करें। हिंट आपके सामने है, चीजें आपके सामने, आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। और नेक लाइन की अगर हम रेंज की बात करें तो वो हमको नजर आ रही है 49,300 49,500, 200 पॉइंट्स का ये रेंज है। 49,300 49,500 सारे नंबर्स नोट करके रख लीजिएगा, अपने चार्ट में मार्क कर लीजिएगा। होपफुली ये सारी चीजें आपको हेल्प करती रहेंगी। और इस तरीके का बेहतरीन टेक्निकल नॉलेज मींस चार्ट को अच्छी तरीके से रीड करना, कैंडल्स को समझना, कैंडल्स के बारे में बिल्कुल बेसिक से समझना, व्हाट आर ऑप्शंस, टाइप्स ऑफ ऑप्शन से रिलेटेड वो सारा नॉलेज जो आपको चाहिए, वो सब कुछ आप स्टडी कर सकते हैं कॉम्बो कोर्स के अंदर। ऑप्शंस ट्रेडिंग OFT का ऑप्शंस ट्रेडिंग कॉम्बो कोर्स है, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया है कर सकते हैं, जो कहीं स्टडी कर रहे हैं वहां करते रहिए, कोई खास जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है, कोई जबरदस्ती नहीं है, ऐसा ये मत समझना कि मैं ऐसा कुछ कह रहा हूँ कि भाई इसको डाउनलोड नहीं करोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे, या इसको डाउनलोड करोगे तो ही कुछ कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीजें हैं, बट सिर्फ मेथड थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का अलग हो जाता है, वे ऑफ एक्सप्लेनिंग अलग हो जाता है, कॉन्सेप्ट्स शायद समझाने के तरीके अलग हो जाते हैं, जो अच्छी तरीके से समझाने की शायद अंडरस्टैंडिंग किसी को किसी से समझ में आता है, किसी को किसी से समझ में आता है। अगर आप कहीं स्टडी कर रहे हैं, वहां से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, देन कीप ऑन डूइंग दैट। अगर आप समझ रहे हैं मेरे वे में, आप समझना चाहते हैं, तो फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी एक स्ट्रेटजी बंडल भी है जिसके अंदर 20 स्ट्रेटजीज मैंने एक साथ जो है इकट्ठा कर दी हैं, जगह जगह से ढूंढ के उनको अपने वेब स्टाइल में समझा कर, अलग अलग टाइम फ्रेम में, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए खासकर। तो ये दोनों चीज अगर आप जो भी आपको चाहें आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल ये मैं आपको बता दूं, मेरा कोई पेड ग्रुप या प्रीमियम ग्रुप नहीं है, मैं कभी कोई किसी को टिप्स वगैरह नहीं देता हूं, तो प्लीज फ्रॉड से बचें। कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो डायरेक्टली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, जिसका नंबर है 7011292963। किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, स्ट्रेटजी बंडल, कॉम्बो कोर्स, चार्ट से रिलेटेड, नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो प्लीज फ्रॉड से बचें, किसी फ्रॉड में ना फंसें, और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर लें 7011292963। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, मैसेज मी, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर कल मॉर्निंग में ऑप्शन चेन की वीडियो के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, जिससे कि मॉर्निंग की वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।